Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Abhijit sir. Happy birthday to you. अबे ये किधर गया? इसका मुंह हो गया ना? आवाज़ अंदर आ जाइए। दादा आइए इधर खिलाइए, आगे आइए, जाओ अजय भाई जाइए। कौन था? बच्चा हम फटाएंगे सीढ़ी ऊपर, उसको सीढ़ी ऊपर इधर होगी, इधर होगी, अरे इधर अरे उसको पकड़ाएगा तो चॉकलेट लेगा ना। और विकल भैया बताइए। बाबू इधर आओ। बाबू के पास जा रहे हैं ना। बाबा कैसे बिहार में शादी वादी में ऐसे पैसा फेंकते हैं। पैसा चॉकलेट थैंक यू। वीडियो हाँ तो আমি এখানে আছি। इसको ओपन करना है। थैंक यू। ये किसका आइडिया था? सबका आइडिया था। फुल टैक्स लगा, रेडी कंटेंट का सबका ही है। वेरी गुड। उधर ही ठीक है। क्या है? थैंक यू। धोखा दे दिए थे लास्ट क्लास में। बोले थे कि कंप्लीट करने के बोल पे आप छोड़ दीजिए। थैंक यू। अरे नहीं क्यों मंजू तो मेरे गांव के आदमी है, मकसद से ही आते हैं। सर ये वाला भी शमसूज जो है वो कम से कम हर क्लास में रहे हैं। नहीं सर हम भी सब क्लास में रहते हैं, लेकिन ये भी बात है लास्ट क्लास में शिव शंकर पहला मैसेज जो था हमको कल रात का वो शिव शंकर का आया था और ये बोले भी थे कि सर पहला मैसेज हम ही करेंगे। थैंक यू सो मच।
ओम बाबा बाबा आदमी फोटो नहीं हुआ, ठीक है। ये ले ले थोड़ा सा, सब खिला खिला के पेट भर दिया। हम बाबा इस तरफ बढ़िया। इसको ये चाहिए। थैंक यू। आई और आप लोग आप कर लेंगे क्या फोटो? वीडियो को ना अभी नहीं। कहाँ गए आबिद भाई? थैंक यू सो मच। ये तो हम लोग हर साल केक यहाँ पे काट रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जितना बोलना था हम ऑलरेडी 2-3 दिन पहले एक बार बोल चुके। क्या है मेरे लिए, देखिए यही फैमिली है। जितना बार मतलब जब से हम लोग रेडी अकाउंटेंट टैक्सला चला रहे हैं, हमको लगता है कि हर साल जो बर्थडे है वो आप लोग के साथ ही हम सेलिब्रेट किए हैं। अब क्या होता है ना कि फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, और जहाँ काम करते वो भी दूसरा फैमिली है, तो उसका एक ही तरीका हमको दिखता है कि दोनों फैमिली को एक जगह इकट्ठा करके सेलिब्रेट करें। भी पिछले 7-8 सालों में जो हम लोग करते हुए आए हैं रेडी अकाउंटेंट टैक्सला के नाम पे, एक चीज़ का हम लोगों ने हमेशा ध्यान दिया कि हम कभी भी अनइथिकल नहीं होंगे। जो करेंगे इथिकली करेंगे। बहुत सारा हम लोगों ने क्लाइंट छोड़ा, एडमिशन छोड़ा कि नहीं ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता ये बोल के। थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है अगर आप इथिकल चलते हैं तो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ना, जो चीज़ें आपने छोड़ी है ना, वो आपको बहुत सुकून देता है कि चलो ठीक है ये हम लोगों ने नहीं किया, ये अच्छा किया, कम से कम अपने मन में तो शांति रहती है। दूसरा बात, अब हर साल केक काट रहे हैं 7-8 साल, तो 7-8 साल तो ज़्यादा एज हो ही गया ना मेरा। लास्ट 7-8 सालों में देखें तो एज तो जस्ट एक नंबर्स है, ये मूवीज वगैरह में लोग बोलते हैं। हाँ ठीक बात है, नंबर्स है, लेकिन साथ में ना ये बहुत कुछ सिखा के जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है मेच्योरिटी आती है, तो मेच्योरिटी कभी भी अच्छी टाइम को देख के नहीं आती है। मेच्योरिटी तब आती है जब आप वर्स्ट टाइम में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल के टाइम में फंसे हुए हैं। वहाँ जो सीखने को मिलता है ना, उससे ज़्यादा कभी कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा। 2-3 चीज़ जो हमको लगता है कि सबके लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना जितने हैं वो सबसे हमसे छोटे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो कलीग हैं, टीममेट जो है। 2-3 चीज़ जो हमको लगा कि सबसे पहले क्या है ना कि छोटा छोटा अच्छा काम अगर हम लोग कर रहे हैं ना, टाइम से कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, वही चीज़ हम लोग को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी काम को अगर टाइम के साथ और सही तरीके से, सही तरीके मतलब है ना अपने आप से ऑनेस्ट रहना आपको कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना है, वो जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप देखेंगे ना, अगर आप लोग बहुत लोग मेट्रो में जाते होंगे, मेट्रो में आप गेट के पास देखिएगा कि 2 लोग खड़े हो जाते हैं, एक साइड, एक इधर एक उधर। वो अपने कंफर्ट के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन कितने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो भी इन करता है, आउट करता है ना, उससे प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा बोलते हैं कि मेट्रो पे खड़े होने की जरूरत नहीं। दूसरा है, आप लोगों ने ये भी सीन इमेजिन किया होगा कि मेट्रो खड़ी है, गेट बंद होने वाला है, लोग आते हैं दौड़ के चढ़ जाते हैं। अब दौड़ के जब स्पीड से चढ़ते हैं तो जो अंदर बैठे हुए हैं या खड़े हैं ना, उन लोगों को धक्का मारते हुए चढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि मेट्रो 7 मिनट 8 मिनट के बाद दोबारा आएगी, तो इसकी भी जरूरत है। इतना लाइफ थोड़ी ना हमारा कम है, 7 मिनट में ही हम लोग मर जाएंगे, 6 मिनट में मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये छोटा छोटा जो चीज़ आप जब फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो आपको एक माइंड का पीस मिलता है, और मेच्योरिटी लेवल ही आपको सिखाता है कि अच्छा ठीक है, अब धक्का मारा। अब देखिए 6-7 मिनट लेट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन अगर लेट नहीं किया तो क्या करते, धक्का मार के जाते हैं। 4 लोग बोलते हैं आपको, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा भी हो सकता है। वो कितना बड़ा टेंशन हो सकता है। वो 6-7 मिनट के लिए आप 1 दिन खराब कर सकते हैं, 2 दिन खराब कर सकते हैं। हमको लगता है ना ये जरूरी नहीं है। तीसरा चीज, हमेशा कोशिश कीजिए, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, जरूरी नहीं है। लेकिन किसी को बुरा मत कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा।
अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। सपोर्ट अगर कर पाए किसी को जरूर कीजिए, लेकिन नहीं कर सकते तो मत कीजिए। लेकिन किसी के साथ बुरा तो कीजिए ही मत। और इस साल हम जो सीखे हैं ना वो ये है ना कि हर आदमी का लाइफ अलग होता है। हर आदमी का अगर हम लोग उसको जो देखते हैं ना, हम लोग केवल उसका एक रूप देखते हैं, अच्छा वो ऐसा पहनता है, ऐसा खाता है, इतना पैसा करता है, लेकिन उसका स्ट्रगल हम लोगों ने नहीं देखा है ना। तो एक सोसाइटी के लिए अलग फेस होता है और उसके अंदर एक अलग फेस होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी पे ना पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, प्लीज। इससे ज्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं। बाकी जो टीममेट है यहाँ पे, उनके लिए बस यही है कि ये मत सोचिएगा कि हम लोग जिस ग्रोथ का उम्मीद किए थे, हम लोग उस ग्रोथ के पाथ पे नहीं, हम लोग उससे बेटर पोजीशन पे हैं। अल्टीमेटली हमें मतलब है हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना कॉस्ट मिनिमाइज करके करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका बढ़ता है तो आप ग्रोथ पे हैं। उस मामले में आप निश्चिंत रहिएगा कि हम लोग एकदम राइट ट्रैक पे हैं। और जो हम लोग बोले ना कि हम लोग ये करेंगे, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन होंगे, हर कोने में होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, वो आज भी है कि हर कोने में होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। रेडी अकाउंटेंट का कहीं भी होगा, अगर आप जाएंगे तो रेडी अकाउंटेंट आपको जरूर मिलेगा। टैक्स सलाह में भी कोई आसान काम नहीं है जो हम लोग आज कर रहे हैं। 2-2.5 हज़ार क्लाइंट्स का डेटा अपने डील कर रहे हैं हम लोग। तो टैक्स सलाह भी आपका छोटा नहीं है। कितने सीए फॉर्म्स में जाके आप देखिए, 20 क्लाइंट 50 क्लाइंट के साथ काम करते हैं। सीए फॉर्म का अगर आप जनरली देखेंगे तो एक क्या होता है, एक सीए का ऑफिस होता है, उसके सामने 2 लोग बैठे होते हैं जो काम करते हैं। हम लोग उससे बड़े हैं और भी इससे हम लोग बड़ा करेंगे। धीरे धीरे क्या है कि तौसीफ जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हमको ऑफ किया जा रहा है कि ठीक है आप आगे काम देखिए, काम बढ़ाएंगे कैसे, उस पर काम करें। राज है, जब से राज आया तब से इनकम टैक्स ऑडिट में जो मेरा इन्वॉल्वमेंट होता था वो बंद हो गया। तो मेरा फोकस यही रहेगा कि हम जितने ज़्यादा लोगों से मिले, बड़े काम को लेके मिले, नया कॉन्टैक्ट बनाएं। तो हम अब नेक्स्ट यही हमारा टारगेट है कि अगले साल जब हम लोग आए तो कम से कम क्लाइंट्स ऐड करें। रेडी अकाउंटेंट का जो डिजिटल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके हम लोग बढ़ाएं। और अभी ना कुछ दिन पहले एक ना हम रील देख रहे थे, जबकि हम क्लास में बोलते हैं रील मत देखिए, बट हम देखते हैं। रील देख रहे थे तो उसमें ना एक बंदा बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस ओनर है ना तो रामायण से कुछ सीखिए। रामायण से कुछ सीखिए अगर आप बिजनेस ओनर हैं। बोला राम कब 11-12,000 पहले, हम लोग बोलते हैं 11-12 हज़ार साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। तो बोला आज तक लोग उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि राम के पास लक्ष्मण थे, ठीक है, जो मालूम था कि हम अगर नहीं हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, तो मेरे पास भी है लक्ष्मण। दूसरा फिर वहां से आगे बढ़ा, बोला फिर राम को हनुमान मिले जो उनका सारा काम कर देते थे, तो मेरे पास राज है। तीसरा हुआ कि वो हमें सिखाया कि अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है तो आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को आबिद भाई मिले, हम लोगों को विकल्प मिले। आज कोई भी आईटी से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है, विकल्प ये प्रॉब्लम है, ठीक है हम देख ले रहे हैं, विकल्प ये प्रॉब्लम है, देख ले रहे हैं। आईटी से रिलेटेड छोड़ के कुछ भी हो, मारपीट का हो, चंदा मंदा का हो, वो आबिद भाई भैया आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। किसी के लिए भी। और आज का खाना जो है उन आबिद भाई का है, वो परसों रेस्टोरेंट ओपन किए हैं, तो उनके यहाँ से जो खाना आया है अभी आप लोग सब खाएंगे हम लोग। और याद रखिएगा अगर उनके रेस्टोरेंट में आप लोग कभी खाने जाते हैं
तो रेडी अकाउंटेंट का नाम बोलिएगा तो एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। आबिद भाई है ना, ठीक है नहीं बात? ठीक है। रेट थोड़ा बढ़ा के पहले से और पहले से बड़ा नाम एड्रेस बोलना पड़ेगा। द आसमा द फैमिली डाइन, आसमा द फैमिली डाइन, ये आपका हेस्टिंग में है, 2 नंबर सेंट जॉर्ज रोड। हाँ हाँ, उसका 8वां फ्लोर पे है। अब इससे और कुछ बोलना है आबिद भाई? मेनू वगैरह बोलिएगा तो हम लोग ग्रुप में डलवा देंगे। लास्ट रामायण वाला भी कंटिन्यू खत्म नहीं होता। राम के पास सीता थी, ऑब्जेक्टिव, तो मेरे पास भी सीता है, बोलना पड़ेगा, घर जाना है ना। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, सही बात है, जब तक आपका फैमिली इशू शॉर्टेड नहीं है ना, फैमिली में डिस्टर्बेंस है, तब तक आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 7 का 7 दिन अगर यहाँ टाइम दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई सैक्रिफाइस अपना लाइफ का दे रहा। तो मेरे केस में यही है, तोप का सलामी दिया गया। शुभोदीप फेमस है हम लोग का टीम में, इवन स्टूडेंट्स लोगों में भी। टैक्स सलाह जब से है शुभोदीप हम लोग के साथ है, लीगल सलाह में से भी है शुभोदीप। कोई कितना भी मजाक कर लिया, कभी ना झगड़ा फसाद में हम देखे इसको नहीं, कभी नहीं। हम लोग जब भी बुलाएं कि शुभोदीप ये काम है, ठीक है सर कर लेते हैं। थोड़ा अलग है उसका, व्हाट्सएप ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी शुभोदीप के बिना न टैक्स वाला न रेडी अकाउंटेंट इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। बाकी अचिंत एग्जाम था, अचिंत कहाँ है? सब तबीयत ठीक है ना? आपका पैर ठीक हुआ? हाँ सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अभी बोला, अभी क्या नाम लेना पड़ेगा तभी। ठीक है। फिर तारिक भाई आए, अकेले हावड़ा संभाल के रखे। संजीव है ही बेचारा। सुहाना डिजिटल मार्केटिंग देखने वाली, सबसे ज्यादा इसी का कंप्लेन आता है मेरे पास। सबसे ज्यादा इसी का आता है, सर लीड खराब है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना होता है, देखना होता है, हर लीड अच्छा नहीं हो सकता है। फिर लास्ट ईयर रेडी अकाउंटेंट में सुमी आई। अभी तक जो मेरा इंप्रेशन इन लोगों के पास है, हमको मालूम है कि सर हम लोग को बहुत गुस्सा करते हैं, हम ही लोग को बोलते काम नहीं करते, लेकिन ये फैक्ट है। इसमें मतलब यहाँ से बोलने में इनको दिक्कत नहीं कि जब से आई हमारा एवरेज कलेक्शन बहुत बढ़ा रेडी अकाउंटेंट में। दीप शिखा टैक्स सलाह में इनकम टैक्स देख रही है। पिंकी हम लोगों की ममता दी है, बट हालांकि अभी टीएमसी छोड़ दी है, वो बोली है वो बीजेपी ज्वाइन की है। और किसी का भी बर्थडे हो और पिंकी नहीं बोलेगी तो वो बर्थडे होता ही नहीं है। तो पिंकी प्लीज कम और अपना स्टेज संभालो। थैंक यू सो मच। अरे आज के तो बोलते हो बे ना। चलो সবাই দেখছে। ফার্স্ট অফ অল হ্যাপি বার্থডে স্যার। আর নতুন করে কিছু বলার নেই, তেমন আমি স্যারকে অ্যাজ আ এমপ্লয়ার আমি সবসময় রেসপেক্ট করি। হয়তো হ্যাঁ আমি সবার মতো বলতে পারি না, বা অনেকে আছে বলতে পারি না, বাট রেসপেক্ট করি। হ্যাঁ রুমে যাই না, সেটা স্যারকে বারবার পাঠিয়ে দিই, স্যার আপনি দেখুন আপনি দেখুন। বাট রেসপেক্ট এই কারণে করি কারণ স্যার সমস্ত এমপ্লয়ারদের সেই চোখে দেখে, যেটা আমার মনে হয় সেম যে অন্য সিএ অফিসেও আমি জব করেছি, তো সেখানের থেকে অনেক ভালো ট্রিটেড। ইভেন আমি ট্যাক্স সালাতে খুব সিকিউর নিজেকে মনে করি।
এখানে শুধু আমি কেন, এখানে সব মিলে নিজেদের সিকিউর মনে করে। আর অ্যাজ আ এমপ্লয় আমি নিজেকে এই কারণে সিকিউর মনে করি, আমি এইটুকু বাড়ি যাওয়ার সময় মনে করি যে আমার জব কোনোদিন যাবে না, কারণ আমার মনে হয় না যে আমি কোনো ভুল করিনি বা দোষ করিনি, বাট নোট करना चाहिए बात মাথায় থাকে যে আমার জব যাবে, এইটা আমি কোথাও যেন একটা মাথায় ফিল করি যে যাই না से कोई आएगा नहीं ऊपर बोलने के लिए। যে জব যাবে না, এইটুকু একটা কথা। মানে এই বেসিসে আমি ইএমআইটা বাড়াই সেটা আলাদা, জব যাবে না। তো এই সিকিউর জিনিসটা এই কারণে এসছে আমার মনে হয় পার্সোনালি স্যার আমাদের মতোই কোনো মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে, আমি জানি না যেটুকু ক্লাসে শুনেছি বড় হয়েছে, তাই উনি জানে বা উনি সেই ভ্যালুটা দিতে জানে যে একটা এমপ্লয়ের কাছে তার জবটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ অবশ্যই হ্যাঁ আমার হয়তো সংসার চলে না, বাট আমার মতো অনেক এমপ্লয়ীদের আমাদের স্যালারির টাকা সংসার চলে, তাই অন্যান্য অফিসে যে এমপ্লয়িগুলো যে সিকিউর হয় না সেটা আমি নিজেকে খুব সিকিউর মনে করি, সত্যি মনে করি। হ্যাঁ একটু মাঝে মাঝে আমার সিনিয়রকে একটু বাটারিং করতে হয়, নাহলে शुभदीप को बोली नहीं ना সারাদিন সেটা আলাদা ব্যাপার। ব্যাস এইটুকুই বলা। আর चलिए फिर सब आप लोग फूड एंजॉय कीजिए। तीसरा गाना गाएगा। दिशा, संजीव संजीव गाना गाएगा। एक गाना दिशा संजीव बहुत मेहनत से ये लोग এক সপ্তাহ ধরে आ जाओ आ जाओ এই চলে আসো তৃষা, সঞ্জীব আসো, তৃষা চলে আসো। पूरा गाना नहीं गाना, एक আরে আরে আমি গান গাইতে পারি না। ঠিক আছে তুমি আসো না। আরে এটা আমরা ডিসাইড করে নেব, চলে এসো। सर ऐसा तो नहीं आता है, नाचते बड़ी बोल हम लोग डिसाइड कर लेंगे आता है कि नहीं स्टार्ट। ये संजीव मिलके कौन सा गाना मजाक नहीं बोल रहे, कुछ कुछ होता है क्या? তুমি যেটা গাইছো সেটা গান গেয়ে लड़की बड़ी अनजानी हो रहा तो लड़के का बर्थडे है। चलो स्टार्ट करो। আমি স্যার না तुम स्टार्ट करो। सर बंगाली भाषण हिंदी भाषण है जो कोई भी कोनो ही मैं चलो। तो ये तो हिंदी गावे, आप बंगाली में करते नहीं रहिए। क्या ना लेडीज का ठीक है पर तुम्हें क्या लो शुरू करिए तालियां तालियां ला 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 लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल न बदली, ये तो वही दीवानी है। करो 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 अब तो बोले लड़का बड़ा अनजाना है। सपना है सच है फसाना है, आहा ये लड़का बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। आप सिखाएं क्या दोनों को? तो दिन टीचर रहा আরে তুমি এবার কন্টিনিউ করো। सर आयुन बोलो जो बोलना है। हाँ ठीक है पहले आप कर लीजिए उसके बाद सर हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানে উনি সেই মানে যেটা লিখে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, गीतांजलि। হ্যাঁ গীতাঞ্জলি, ওখান থেকে একটা কবিতা পাঠ করেছি। हम लोग हर बैच में टैक्स वाला में कोई एक लिखता है हमारी गीतांजलि। जब हम लोग रॉयल्टी चैप्टर पढ़ते हैं, उसका डिडक्शन पढ़ते हैं ना रॉयल्टी का, तो उसमें हम लोग बुक लिखवाते हैं, बोलते हैं कि ये लिखेगा हमारी गीतांजलि। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীর, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, পশুধরে রাখে না এই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয় উচ্চ মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে, দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্র বিধ চরিতার্থ ধায়, যেথা তুচ্ছ আচারে মরু বারু রাশি, বিচারে স্রোতপথে ফেলে নাই গ্রাসী,
পৌরুষেরে করিনি শতধা নিত্য যেথা, তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। নিজ হস্তে নিত্যই আঘাত করি পিত, ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত। নমস্কার। आयुष क्या परफॉर्मेंस? थैंक यू। अविनीत सर से जितने दिन से मैं क्लास कर रहा हूँ, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, तब से सर जो भी एक मैंने हम लोग के ऊपर जो भी बात बोलते हैं, जैसे कि हम लोग के जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे सर की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सर ने कहा था कि अगर जॉब हो तो गवर्नमेंट जॉब, वरना खुद का बिजनेस। मैं वही उसी चीज़ को टारगेट करके आगे बढ़ रहा हूँ कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला तो ठीक, नहीं तो मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा जो मैं सोचा हूँ। तो सर की ये जो पॉजिटिव थिंग थी वो बहुत अच्छी लगी और इससे बहुत सारे हम लोगों को मोटिवेशन मिला कि हाँ, हम लोग को इस तरह का बिजनेस करके अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें छोटा सा मेरा करेक्शन है, हमको लगता है जॉब अगर गवर्नमेंट भी हो तो फिर भी अपना बिजनेस होना चाहिए। जी सर। ठीक है, उस स्थिति में अपने को पहुंचना चाहिए कि जहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ सकें। 2008 में हम क्वालिफाइड किए थे। 2011 में मेरे पास रांची में एक कंपनी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, HEC, ठीक है, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर था मेरे पास और उसका रिटन प्लस इंटरव्यू जब हुआ था तो उसमें हम इंडिया में टॉप किए थे। तो डायरेक्टर फाइनेंस RK मिश्रा थे। मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यू लेके निकला तो उन्होंने मुझे बोला था, विनीत मैं तुमको अपना टीम में चाहता हूँ। तो जब हम बाहर निकले तो मामा पूछे, मेरे मामा जी लेके गए थे वहाँ पे रांची में मुझे, वहाँ पे इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा कि कैसा गया इंटरव्यू। तो मामा बस ज्वाइनिंग का वहाँ से लेटर बनना है लेकिन ज्वाइन करेंगे नहीं। ठीक है, तो 2011 में 17 या 18 जनवरी का रिपोर्टिंग था कि आपको आके यहाँ पे ज्वाइन करना है। हम देखिए, एक क्या होता है ना कि हमने रिटर्न निकाला, फिर इंटरव्यू निकाला, उसके बाद ज्वाइनिंग आया ना, तब हम छोड़े, बोले नहीं, हमको अपने आप को टेस्ट करना था कि हम गवर्नमेंट जॉब के लायक हैं या नहीं। आप गवर्नमेंट जॉब कितना भी हो जाए, जैसे अपने क्लाइंट्स में है, ADG है, अभी साइबर में आ गए हैं, IPS हैं, वो जॉब कर रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे तो उनका जो नेटवर्क है या उनका कनेक्शन उनके बच्चों का काम नहीं आना है, उससे उनके बच्चे नहीं कमा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा छोटा सा दुकान भी है तो कम से कम 10 कस्टमर तो मेरे फिक्स है। मेरा बेटा जब उसको संभालेगा तो वो 11वां कस्टमर के साथ काम करेगा, 10 उसके पास भी रहेंगे। तो हमको लगता है कि आज के डेट में छोटा भी हो ना, अपना बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। सबका घर का अपना अपना प्रॉब्लम है, सबका घर का सिचुएशन कैसा है। तो जॉब जरूर कीजिए, हम भी किए थे। हम 2008 क्वालिफाई किए, 2017 तक जॉब किए, मार्च तक, उसके बाद जाके हम ज्वाइन किए थे। लेकिन डे 1 पे बहुत क्लियर था, 10 साल जॉब करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और उसको अपना बिजनेस में यूज करेंगे। वही हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम काम किया है, हमारे वो क्लाइंट्स हैं। बर्थडे सर के बारे में क्या बोलूं? कुछ तो बोल दीजिए। बोलने के लिए अगर जाएंगे तो भी पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर हम लोग के लिए, मेरे लिए तो सर फर्स्ट मेरे आइडल है, ठीक है। जो सर का हर एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब पहले आया था, ठीक है, जो पहला जब क्लास हो रहा था तो सर का जो 2-3 बात था सर का, ठीक है, जैसे कि मुझे सर का सबसे अच्छा लगता है जो सर जब स्पीच देते हैं पॉलिटिक्स का लेकर, ठीक है, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, जिससे इंस्पिरेशन मुझे मिलता है सर, ठीक है। और अगर लाइफ में कुछ बनना है तो सर के जैसे ही मुझे बनना है, ठीक है, सर के लक्ष्य में चलना है, बस यही बोलना चाहता हूँ। शिव शंकर पहले ही बोले थे कि हम रात को 12 बजे सर आपको विश करेंगे, इनका आ गया था मैसेज। जिस दिन इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था ना, वो 4 बजे सुबह में इनका मैसेज आ गया, सर आज तो बहुत मजा आ रहा है। प्लीज স্যারের সম্বন্ধে কি বলবো স্যার? বাংলায় বলবো? हाँ बांग्ला। স্যারের সম্বন্ধে কি বলবো? স্যারের সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ইয়ে হবে। তার কারণ হচ্ছে প্রথম দিন থেকে স্যার আমার আইডিয়াল, এবং তৌসিফ স্যার আর আমাদের অভিজিৎ স্যার দুজনই আমার আইডিয়াল, এবং স্যারকে যত দেখি তত মানে অনেক কিছু শিখতে পারি। এবং সব থেকে যেটা অনেকেই জানে না, আমি সব থেকে পুরনো স্টুডেন্ট। 2020-21 সালে আমি এসেছিলাম, তো সেই সময় আমি অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম। তারপর মা অসুস্থ হয়ে গেছিলো এবং আমি পড়তে পারিনি। তারপরেও স্যার আমাকে 3 বছর পর আমাকে সুযোগ দিয়েছে,
এটা অন্য ইনস্টিটিউটে পাওয়া যাবে না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি যে অন্য ইনস্টিটিউটে এই সুযোগটা পাওয়া যাবে। এবং তারপর সবথেকে বড় কথা কি যে এখানকার ম্যাডামরা এত হেল্পফুল, বিশেষ করে তৃষা ম্যাডাম, সৌমি ম্যাডাম, যখনই কোনো ক্লাস কোনো অসুবিধা হচ্ছে, ম্যাডাম ওই গেটে ফাঁকা আছে বা এরকম কোনো রকম ইয়ে নেই যে আচ্ছা ঠিক আছে ওই সময় যদি ক্লাস হয় আমাকে একবার কন্ট্যাক্ট করো, আমি ফোন ইয়ে করবো। এই যে এই মানে একটা ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমি কোর্স করলাম, পয়সা দিলাম, কোর্স করে বেরিয়ে চলে এলাম, জব পাবো কিনা, কিন্তু সেইটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এটা আমার মনে হয়েছে, ঠিক আছে। এবং এটা একটা ইনস্টিটিউট না, একটা ফ্যামিলি। স্যারকেও আমি বলেছিলাম যে আমার কোর্স করে বেরিয়ে গেলেও কিন্তু এই রিলেশনটা থাকবে স্যারের সাথে, যদি আমি কানেক্টেড থাকি বা স্যার কানেক্টেড থাকবে। এই কোর্স করে বেরিয়ে চলে গেলাম, কাজ পেয়ে গেলাম, ব্যাস হয়ে গেল, এটা কিন্তু রেডি অ্যাকাউন্টেন্টের না। এবং এখান থেকে স্যাররা ইন ফিউচারও অনেক মানে হেল্প করবে। আর কি বলবো, আর যথেষ্ট স্যার ম্যাডামরা যথেষ্ট হেল্পফুল, এটা আমার অভিজ্ঞতা। থ্যাংক ইউ। तौसीफ बोल रहे हैं, हम बोलिए। भैया जो है 2017 में हम लोग मिले थे, एक सिटी सेंटर मॉल में हम लोग मिले थे, आपस में बातचीत हुआ था, वहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। और जर्नी हमको लग रहा है कि लगातार चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और मेरे लिए कलकत्ता में, और हम खुद बोलते हैं कि मेरी फैमिली में एक ये भाई है और एक मेरे कज़न है। सब कुछ जो भी डिसीजन होता है हम इन्हीं से पूछ के लेते हैं, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो हम भैया से पूछ के लेते हैं। और सब जानते हैं मेरे बारे में भैया सब कुछ। तो ये बोले कि मेरे गार्जियन है, एवरीथिंग है।